स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार 7 नई घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणा आदेश ऐलान आज 3 मार्च शाम 6 बजे तक पूरी महत्वपूर्ण घोषणाएं आदेश। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं शाम 6 बजे हरियाणा से 7 बड़ी खबरें, घोषणा ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, बोर्ड परीक्षा केंद्र वाले स्कूल 10 बजे तक लगेंगे। तो ये हरियाणा सरकार द्वारा बड़ा आदेश जारी किया गया है। ये आप स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि नकल रोकने के लिए सरकार ने आदेश दिए कि जिन स्कूलों में बोर्ड की परीक्षा होनी है वहाँ सुबह 10 बजे तक ही पढ़ाई होगी। इसके बाद एग्जाम के लिए सेंटर खाली करना होगा। अभी तक एग्जाम के दौरान स्कूलों में स्टाफ रहता था। उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा प्रदेश भर के जिला शिक्षा अधिकारियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं। तो हरियाणा में 10वीं का पेपर नकल रोकने को कड़े इंतजाम, बोर्ड परीक्षा वाले स्कूल 10 बजे खाली करने होंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो नई योजना, महिला SC ST को 1 करोड़ रुपए तक का लोन, ये आप देख सकते हैं। इसके तहत महिला और SC ST वर्ग के उद्यमी 10 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए तक के लोन ले सकते हैं। ये लोन मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, कृषि से जुड़े बिजनेस शुरू करने के लिए लिए जाते हैं। यह कर्ज 18 महीनों की अधिकतम मोडियम पीरियड के साथ 7 वर्षों में चुकाया जा सकता है। सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए यानी पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली ही कर सकते हैं आवेदन। यह स्कीम केवल ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, पहली बार बिजनेस के लिए है। गैर व्यक्तिगत उद्यम में न्यूनतम 51% नियंत्रण और हिस्सेदारी या तो महिला आवेदक या SC ST कैटेगरी के किसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए। सिडबी का वेब पोर्टल प्रशिक्षण, कौशल विकास, सलाह, प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने, आवेदन भरने, वर्कशेड, उपयोगिता सहायक सेवा, अनुदान योजनाओं में कार्यरत एजेंसियों के नेटवर्क के जरिए तुरंत मदद करता है। लोन लेने में वाले की सुविधा के लिए रुपे डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो पात्रता की शर्तें, आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। आवेदक किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान का बकायेदार नहीं होना चाहिए। आवेदक उद्यमी होना चाहिए। यदि आवेदक पुरुष है तो वह SC ST वर्ग से होना चाहिए। आवेदक का किसी भी बैंक या NBAC में डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आप अपनी नज़दीकी बैंक ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। जिले के लिए लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल से भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। वेबसाइट पर जाएं, बिजनेस कहाँ शुरू करना है, इसका लोकेशन विवरण दर्ज करें, बताएं कि क्या आपके पास 51% या इससे अधिक हिस्सेदारी है, क्या अपने पिछले बिजनेस अनुभव और अवधि की जानकारी दर्ज करें। तो ये आप पूरी अपडेट पढ़ सकते हैं। अब तक 60,000 करोड़ का लोन मंजूर, तो ये आप सारी डिटेल पढ़ सकते हैं। तो ये बड़ी स्कीम, बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बिजली आपूर्ति को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट मीटरिंग परियोजना को गति दे दी है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत प्रदेश के 59.76 लाख उपभोक्ताओं के पुराने इलेक्ट्रोमैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को स्मार्ट मीटरों में बदला जाएगा। तो प्रदेश में बिजली चोरी रुकेगी। डिजिटल बिलिंग से उपभोक्ताओं को मिलेगी पारदर्शी और हाईटेक सुविधाएं। तो कहां कहां लगाए जाएंगे स्मार्ट मीटर? UHBVN के अंबाला, कैथल, पंचकुला, पानीपत, सोनीपत, करनाल, झज्जर, रोहतक और गोहाना डिवीजन में स्मार्ट मीटर लगाने की योजना तैयार कर ली गई है। वहीं DHBVN के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नारनौल, रेवाड़ी, हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद और जींद सर्कल में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रदेश के 1,20,000 कच्चे कर्मियों को मिलेगा सेवा सुरक्षा कवर। मुख्यमंत्री नायब सैनिक के साथ भारतीय मजदूर संघ की वार्ता में 12 मांगों पर बनी सहमति। तो खास फैसले, 6,000 ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटरों का बकाया वेतन जारी होगा। चीनी मिलों में 1200 कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का बकाया एरियर करीब 24 करोड़ मिलेगा। पैक्स कर्मियों को 10% केंद्रीय सहकारी बैंक में पदोन्नति का लाभ देने संबंधी पत्र जल्द जारी होगा। खेदड़ व यमुनानगर के 22 बिजली कर्मियों की आज ज्वाइनिंग कराने का भरोसा। पॉलिसी पार्ट 2 के तहत 10 से 12,000 कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हुई थी जो सीधे सरकारी विभागों के पेरोल पर हैं लेकिन नियमित नहीं है। तो मुख्यमंत्री सैनी और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई शुरुआत के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को भरोसा दिलाया कि 12 मास तक सेवा नियम बना लिए जाएंगे जिन्हें विधानसभा के बजट सत्र में ही पास कराते ही कर्मचारियों पर लागू कर दिया जाएगा। तो सभी को पक्का कर दिया जाएगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। फतेहाबाद जिले से बड़ी खबर, जिले के दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की सहायता। प्रथम चरण में सहायक उपकरण उपलब्ध कराने को लेकर स्थानीय पटवार भवन में मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि 4 मार्च को सुबह 9 बजे कम्युनिटी सेंटर नगर पालिका रतिया तथा 5 मार्च को किसान रेस्ट हाउस
टोहाना में मूल्यांकन शिविर का आयोजन किया जाएगा। फतेहाबाद क्षेत्र से आज जो भी दिव्यांगजन वंचित रह गए हैं वे उक्त मूल्यांकन शिविरों में आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी योजना। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और हरियाणा क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से फसल नुकसान की रिपोर्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध है। जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपना पंजीकरण करवा रखा है वे अपने निकटतम कृषि अधिकारी से संपर्क कर अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराएं। कृषि मंत्री ने बताया कि जिन किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा नहीं कराया है वे आगामी 3 दिन के अंदर हरियाणा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपनी फसल के खराबे की रिपोर्ट दर्ज कराएं। कृषि विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर फसल नुकसान का सही आकलन करेंगे। खराब फसल की गिरदावरी करने वाले पटवारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर नुकसान के आकलन में भेदभाव के आरोप लगते रहे। किसानों की समस्या को समझते हुए सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाकर किसानों को यह सुविधा दी है कि वे खुद अपनी खराब फसल की जानकारी अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उपलब्ध करवाए गए काश्तकार के सत्यापित बैंक खाते में सीधे जमा कराई जाती है। तो ये बड़ी अपडेट। बीमा नहीं कराने वाले किसानों को भी नुकसान का मुआवजा देगी सरकार। अगले 3 दिनों के भीतर ऐसे सभी किसानों को ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान का ब्यौरा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिनके बीमा नहीं है उनको भी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 4 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलेंगे। बजट में होगी घोषणा। एक मुख्यमंत्री और मंत्री के क्षेत्र में शुरू होगा। प्रदेश में 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने जा रहे हैं। टेक्निकल एजुकेशन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इनमें एक कॉलेज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विधानसभा क्षेत्र लाडवा में खुल सकता है। दूसरा टेक्निकल एजुकेशन मंत्री महिपाल डांडा के गृह जिले पानीपत में शुरू हो सकता है। तो ये बड़ी अपडेट देख सकते हैं। बाकी सारी जानकारी बजट में दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट। तो ये बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इस अपडेट में इतना ही। धन्यवाद।